आपको लगता है वो गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा ना। वो इसलिए फ़ायदा होगा जो बड़े बड़े जो दबंग आदमी है, चाहे मुस्लिम वर्ग से हो चाहे हिंदू वर्ग से हो, उन पर कब्जा कर रखा है। ये बताइए ना आप, सरकार तो अपनी मर्जी के सारे काम अपनी मर्जी से करती है। बिल्कुल भी मुसलमानों को तो बैक फुट पर डाल रखा है हर चीज़ से, जब से आए। विरोध होना ये उचित नहीं है, बट अब हिंदू मुस्लिम की बात है तो कहीं ना कहीं तो विरोध होगा इस चीज़ के लिए। तो माफ़ कीजिएगा, जितना पाकिस्तान का एरिया है उससे ज़्यादा जो है वक्फ बोर्ड के पास है। ये कहाँ का न्याय है यार, मेरे को समझ से आया नहीं ये चीज़। वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन होने के बाद जब से बिल पास हुआ है तब से उस बिल ने काफ़ी चर्चा का माहौल जो है वो गर्म कर रखा है। देश के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड बिल की ही चर्चा देखने को मिल रही है। ऐसे में वक्फ बोर्ड बिल के पास होने के बाद क्या वाकई मुसलमानों को फ़ायदा होगा? क्या वाकई ये वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन का जो फैसला है ये सरकार का सही है या गलत? ये दो सवाल लेकर आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से जानते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल के बारे में जनता क्या सोचती है। तो क्या लगता है सर आपको, जिस तरह से ये बिल पास हुआ है और इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये जो है गलत है। वैसे विरोध तो हम विरोध इसका हम विरोध सरकार मान कर रही है। ये बताइए ना आप, सरकार तो अपनी मर्जी के सारे काम अपनी मर्जी से करती है। बिल्कुल भी मुसलमानों को तो बैक फुट पर डाल रखा है हर चीज़ से, जब से आए 15-16 जो भी साल हो चुके हैं अब से अब तक। 36 रुपये किलो स्क्रैप हुआ करता था, एकदम डायरेक्ट 16 पे आ गया। जब महंगाई होती है तो सबके कारोबार चलते हैं, और उसके बाद जब मद्दी होती है तो किसी का कारोबार नहीं चलता है। फरीदाबाद बताइए। और उसके अलावा हर चीज़ पे तमाम दुनिया का ये जो हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर सरकार का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन किए गए हैं उससे मुसलमान भाइयों को ही फायदा होगा, गरीब परिवार को उनका हक मिलेगा। वो तो आपकी बात ठीक है। नहीं, इसमें गरीब परिवारों को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जो कृषि कानून था उसमें भी बहुत फ़ायदे बताए गए थे, लेकिन वो वापस लेना पड़ा ना वो। और इसमें किसी गरीब को कोई फ़ायदा नहीं मिला। सारा जो कानून है वो तो सब मुस्लिमों पे ही चलता है। अक्सर ऐसा माना जाता था कि वक्फ बोर्ड में जो भी ज़मीनें आती थी वो गरीबों के नाम पर ली जाती थी, लेकिन गरीबों को उसका फ़ायदा आज तक नहीं मिला। लेकिन इस बिल के बाद से ये जांच होगी, कितनी भी ज़मीनें, जितनी भी संपत्ति है वो वैध है, कितनी अवैध है, ये सारी जांच होगी और उसके बाद जिसका जो हक है उसको दिया जाएगा। इसको क्या कहना चाहिए? वक्फ बोर्ड की बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इंटरफेयर होने के बाद सब इनके हैंड ओवर हो जाएगा सरकार के। और इसमें कानून कृषि कानून आया तो उसमें बहुत उसके फ़ायदे गिनाए गए। 750 लोग करीब किसान लोग उसमें की शहादत हुई उसमें। लेकिन मुझे तो लगता नहीं है इसमें कोई फ़ायदा होगा। इसमें इंटरफेयर करना मेरे हिसाब से सरकार का काम। कि आप मानते हैं कि सरकार ने गलत किया? बिल्कुल इसमें इंटरफेयर, हाँ बिल्कुल, वक्फ बोर्ड में इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर होना नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं अब सरकार का ये है कि सरकार वक्फ बोर्ड को जो उसको चला रहे हैं, उसके जो लीड कर रहे हैं उसको, वही लोग उसे लीड करें। वही लोग लीड करें। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं कुछ भी नहीं कह रहा मैडम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा जो वज़ीर आज़म जो हैं वो सबके साथ एक से हिसाब करें। हम लोग तो देखते चले हैं 15-16 साल से जो भी कुछ हो रहा है, हमारी तरफ ही हमारे सारा डंडा जो घूम रहा है हमारी तरफ ही घूम रहा है। जो एक सीट पे रहने के बाद और सबको लेके चलना चाहिए। जब हम देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चारों तरफ से हम देखते हैं तो हमें मायूसी हाथ लगती है। चारों तरफ से कहीं से भी कहीं एक भी चीज़ सही से नज़र जाती नहीं हमारी तरफ से। तो हमारे लिए तो कोई चीज़ सही नज़र जा ना रही। लेकिन सर ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में पहले जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का वक्फ बोर्ड का बिल है उसमें कोई संशोधन ऐसा नहीं किया गया जिससे आप लोगों का कोई नुकसान हो। उसमें सिर्फ इतना है कि जो संपत्ति अवैध है, जिस संपत्ति का लाभ आप ही के कौम के गरीब परिवारों को नहीं मिला है, उनको उनका हक दिया जाएगा। इसमें ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये जो बिल पास हुआ है वो गलत है? बताओ। इसमें इस तरीके से इसमें यह है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, सब इंटरफेयर है। गवर्नमेंट के जितने भी ट्रस्ट हैं या किसी धार्मिक चीज़ों की है, तो उसमें मुझे तो नहीं लगा किसी मोमडन को उसमें कोई किसी पद पे कोई उसको सदस्यता मिली हो। इसमें क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं लोग, इसमें जो आ रहे हैं लोग और जो और लोग हैं उसमें तो मुझे तो नहीं लगता। और बहुत ऐसी ट्रस्ट हैं बड़ी बड़ी, भाई मंदिर हैं या कोई और हैं या गिरजाघर हैं या
या गुरुद्वारे हैं, उसमें और किसका इंटरफेयर है? किसी का सर नहीं। इसके लिए आपको एक जानकारी की बात बता दूं कि वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति होती है, जो भी दान पुण्य होता है, उसमें हिंदू भाई भी अपना सहयोग करते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर ट्रस्ट की बात करते हैं तो मंदिर हो या क्रिश्चियन हो, उसमें अदर समुदाय का कोई भी सहयोग नहीं होता। इसलिए इस समुदाय के जो वक्फ बोर्ड का जो बिल बना है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जब वो सहयोग कर सकते हैं तो वो निर्णय लेने में भी आपका साथ दे सकते हैं। सहयोग उसमें कुछ नहीं है। देखो वो तो सब बुजुर्गों की, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने दी हुई है। ये कोई किसी की सरकार की दी हुई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, ये तो सब दान में दी हुई प्रॉपर्टी है। और जो जिसके बच्चे नहीं होते थे, जिस पर ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, अपना दान में मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों को, इनको सबको दे जाते थे वो लोग। ये कोई ऐसा थोड़ी है, किसी की पर्सनल जागीर थोड़ी ना थी, ये तो इनकी है अपनी। ये तो इस तरीके से ये आप गलत कह रहे हैं, ये तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये तो लेकिन सर फिर घबराहट किस बात की है? जब आपको गिफ्टेड है ये संपत्ति, हाँ। लोगों ने खुशी से आपको तो दी इसमें है, आप तो इसमें सरकार को ये इसमें सारी चीजें सरकार दिखाने का में दिक्कत क्या है? सरकार का इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये चल रहा है, ये एक वक्फ बोर्ड कोई आज से नहीं चल रहा है, एक अंग्रेजी टाइम से चला रहा है। अब इसमें ऐसा क्या संशोधन करने की ज़रूरत है जी? अंग्रेजी टाइम से चला रहा है। सुषमा स्वराज जी ने भी कुछ इसमें किया था, एक और लीडर हैं उन्होंने भी कुछ किया था। तो अब इसमें क्या तुम ऐसा क्या कर दोगे जो उन लोगों ने सही नहीं किया जो आप कर दोगे? यानी कि आप विरोध करते हैं, हाँ, इसको जैसा हाँ, है वैसा ही हाँ होना हाँ। चाहिए। अब क्या करोगे बताइए आप? सुषमा जी ने भी इसके लिए काफ़ी संसद में बोला है। एक और लीडर है अभी जम्बदिका पाल, कौन है, एक वो बीजेपी के भी लीडर हैं, वो बोल रहे थे, सांसद हैं वो। तो अब ऐसा तुम क्या करोगे जो पहले लीडर ने नहीं किया, जो अब आप कर दोगे जी। उसमें? और अगर तुम इसको लेके आ रहे हो तो इसमें अच्छे तरीके से डिटेल में इसको लोगों को जागरूकता फैलाओ, उसमें लोगों को दिखाओ कि हम भाई क्या करने वाले। फिर इसमें फेरबदल क्यों किया? जब अभी कुछ में संशोधन क्यों किया? 2-4 चीज़ों में अभी क्यों कर रहे हो भैया आप? तो आप कृषि कानून था उसमें भी यही फ़ायदे गिनाए गए थे, अब फिर क्यों वापस लिया जब वो सही था? तो बोर्ड का बिल जो पास है, इसका विरोध भी हो, आपको क्या लगता है सरकार का फैसला सही है? बिल्कुल सही है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के हित में सही है, है तो क्यों है? देश के हित में है। और जो वक़्फ़ बिल है जो देश के हित में आया है, और प्रधानमंत्री जी ने जो करा है अच्छा करा है। अच्छा किया। बिल्कुल हाँ, सहमत हम तो। आपको लगता है कि इस बिल के पास होने के बाद मुसलमानों को फायदा होगा? उनकी समझ नहीं आ रहा तो वो क्या करेंगे बताओ? उनको समझना चाहिए ना पहले बिल के बारे में, बिल क्या है क्या नहीं, उनको आप समझ एक नहीं युवा पा हैं, रहा। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि मुसलमान इस बिल के बारे में जागरूक हो सके? सरकार को सबको बताना चाहिए मुसलमानों को पहले तो कि बिल अच्छा है बुरा है क्या है उनके बारे में, उनको फ़ायदा क्या हो पहले तो ये बताओ ना मुसलमान को फ़ायदा क्या हुआ आज तक। हाँ ये है ना। और कहीं ना कहीं इसका विरोध हो रहा है, मुसलमानों का कहना है कि इसमें उनकी हिंदू सोच अपनी- कौम को जो है जगह नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए क्या कहेंगे? तो हिंदू कौम को जगह कम मिल रही है इसमें? नहीं, उसमें ये भी है कि अब हिंदू भाई भी इसमें काम करेंगे, साथ मिलकर निर्णय लेंगे। अभी पक्का नहीं है उस चीज़ का। पक्का नहीं हाँ पक्का नहीं है उस चीज़ का। अब उसका बिल संशोधित करके पास किया गया, क्या हाँ कहना मालूम है, परसों रात में हुई थी। चाहिए? तो आप सहमत है उससे? हाँ सहमत है। आपको लगता है वो कि- गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा ना, वो इसलिए फ़ायदा होगा जो बड़े बड़े जो दबंग आदमी है, चाहे मुस्लिम वर्ग से हो चाहे हिंदू वर्ग से हो, उन पर कब्जा कर रखा है। वो अपनी दुकान चला रहे हैं, इसलिए दुकान चला रहे हैं। जब मैंने ज़मीन का कब्जा कर लिया, कब्जा करके बड़े बिल्डिंग खड़ा कर दिए, ठीक है, और उस पर किराया आ रहा है 20,000 25,000। वो पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार का राजस्व प्राप्त होना चाहिए ना, उसका टैक्स मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिल रहा है? जो छोटे मुसलमान हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, इलाज होंगे, वो कहाँ जाएगा? आज के डेट में इसलिए सहमत है। सन 2000 में जब ये बिल आया था, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी सरकार थी, तो आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जी क्या बोले थे कि मैं इसका विरोध करता हूँ। आज उन्हीं का बेटा, उन्होंने विरोध किया था, आज ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। आप मानते हैं कि सरकार ने जो अभी पास किया है बिल वो सही किया? वो सही किए है कि देखिए देश में बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस जब तक नहीं होगा भाईचारा बना नहीं रहेगा। हम नहीं कर रहे मुसलमान का हम विरोध कर रहे हैं। कानून में जो खामियां है, जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, उनका उपयोग होना चाहिए। उस पर उपयोग नहीं हो रहा है। अब जो मुसलमान भाई है उनका हम विरोध नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए ना, बेसिक चीज़ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। कब तक चुप बैठेंगे? आपका मानना है कि सबको फायदा होना चाहिए होना और जो चाहिए। उनकी
जरूरत है वो हाँ उनकी पूरी उनकी होनी चाहिए। जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं उन पे ना, वो उनकी रोटियां खा रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए उन्हें मिल रहा है। जो गरीब में झुग्गी झोपड़ी में मोहल्ले में मुसलमान भाई रह रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को सरकार ने उस चीज़ को नोट किए है, उसमें संशोधन किए, किसी को विरोध में नहीं काम किया है उन्होंने। अब जिनको लगता है कहाँ विरोध किया है तो उनका हक है, अदालत बनी है, कोर्ट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप वहाँ अपील कीजिए ना, अपील कीजिए, आपका मौलिक अधिकार है। पहले तो आपको मौलिक अधिकार क्या है उनको पता होना चाहिए। आपको अगर कोई दिक्कत है जाइए सरकार सवाल पूछिए, बिल के बारे में जानिए, पूरा बिल रखा हुआ आपको गूगल ऐप पर रखा हुआ, उठा कर पढ़िए। हम भी पढ़ते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एक से एक चीज़ दिखाया जा रहा है। AI ने सब कुछ खोल के रख दिया किताबों की तरह। आप हम अभी खड़े हैं, हमारा दूसरा रूप बना देगा। चेक कीजिए ना, नॉलेज रखिए। मानते हैं कि जागरूकता की जरूरत है। थैंक यू। वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है और हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि ये वक्फ बोर्ड का बिल जो पारित हुआ है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन कहीं भी साबित कर देते थे। अब इनको साबित करना पड़ेगा कि उनके पास वो प्रूफ है या नहीं है, तभी आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, क्या लगता है आपको कि ये सही है? विरोध होना ये उचित नहीं है, बट अब हिंदू मुस्लिम की बात है तो कहीं ना कहीं तो विरोध होगा इस चीज़ के लिए। बट एज ए गवर्नमेंट हमारा रोल जो निकाला है वो बहुत अच्छा निकाला है। इसके लिए मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी देश में जो ज़मीनें हैं जिस पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखी है, उससे अब छुटकारा पाया जाएगा और जिनके पास नहीं होगा उस पर अच्छी चीज़ें बनाई जाएंगी। हुआ है, आप उससे सहमत हैं? वो तो मतलब सही है, वो तो सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो सही है या गलत है? सही है फैसले, गलत फैसले नहीं है। क्या वाकई अब वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद आप लोगों को फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा, बिल्कुल सबको फ़ायदा होगा। ये तो गलत तो गलत है। आपको लगता है कि गैर कानूनी चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। एक इंसानियत भाईचारे का संदेश जाए। आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता में भी जो है मजबूती आएगी? हाँ मजबूती आनी आएगी बिल्कुल। गरीब मुसलमानों का होगा डेफिनेटली, उनके लिए वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वहाँ पे, ये उनका प्लान है। और माफ़ कीजिएगा, जितना पाकिस्तान का एरिया है उससे ज़्यादा जो है वक्फ बोर्ड के पास है। ये कहाँ का न्याय है यार, मेरे को समझ से आया नहीं ये चीज़, प्लीज़। लेकिन इसके बाद भी मुसलमानों का फ़ायदा होगा, उसके बाद भी वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का। कर रहे हैं तो ठीक है। असल में क्या है कि जो बड़े मुल्ला हैं, जरा कटोले टाइप जो है, उनको विरोध हो रहा है। बिकॉज ठीक है ना, उनकी जरा जो ज़मीनें घेरी हुई थी, उनको वहाँ से जो कमाई हो रही थी वो उनकी ख़त्म हो रही है। इस वजह से वो तो करेंगे जिसको फ़ायदा नहीं होगा। आप ठीक मानते है, हैं कि सरकार ने बहुत सही फैसला किया? बहुत ही अच्छा किया है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये सब जो किया जा रहा है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट और दूसरे जो है देश विरोधी ताकतें, प्लीज़ उनके पीछे ये है, क्योंकि उनको चाहिए वोट मुसलमान से। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तुष्टिकरण की नीति जो है उनकी, वो इट वॉन्ट वर्क। लेकिन अभी बहुत से मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो ऐसे में उनको अगर उसकी जानकारी हो, वो जागरूक हो, इसके लिए आपको क्या लगता है? उनको जानकारी कहाँ से मिलेगी? टीवी से मिलेगी, माध्यम से, अखबार से मिलेगी। ठीक है, और जो ये माफ़ कीजिएगा, जो जिस तरह से मॉस्क वगैरह में तो वो बताएंगे नहीं उनको, वो उनको अप्राइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके वो अगेंस्ट है वो पॉलिसी। ठीक है ना, ये चीज़ है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड पास काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गई, अच्छा हुआ। लेकिन इस पर काफ़ी विरोध भी देखने को मिल रहा है। विरोध तो होता है, देखो अच्छी चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, विरोध भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसके जब तक कोई समझेगा नहीं तो विरोध नहीं होगा। जिनको पता नहीं है वो विरोध करेगा। क्या लगता है आपको कि जो लोग जागरूक नहीं हैं उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसे ही नियम लाने चाहिए। वक्फ बोर्ड आ गया और काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं और ऐसे ही लोग होंगे धीरे धीरे करके, है ना। वक्फ बोर्ड बहुत बढ़िया चीज़ है, जिनको पता नहीं है पहले उनको समझना चाहिए है क्या चीज़, किसको फ़ायदा होना चाहिए। सरकार के पास ज़मीन जाएगी तो कम से कम वो सही जगह यूज़ करेगी, पब्लिक को देगी, गरीबी मिटाएगी, बहुत सारी चीज़ें। यानी कि आप मानते हैं कि सरकार ने सही फैसला? बिल्कुल सही किया। वक्फ बोर्ड का बिल जब से पास हुआ है तब से ये काफ़ी जो है चर्चा का विषय रहा है और इसने काफ़ी माहौल जो है वो गर्म कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले जब हमने जनता से बात की थी और पूछा था कि क्या वक्फ बोर्ड वाकई एक राजनीति स्टंट है, तो जनता का भी यही मानना है कि वक्फ बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति स्टंट है। लेकिन अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड बिल की, तो क्या सोचना है मुसलमान भाइयों का और क्या सोचना है हिंदू भाइयों का, तो दोनों के ही विचार आज हमने उनसे जानने की कोशिश की और हमने जाना भी। कहीं ना कहीं
जो लोग जागरूक हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, उनको इस बिल के संशोधन से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको समस्या ही समस्या है। उनको लगता है कि सरकार उनसे उनकी संपत्ति छीनना चाहती है। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार सबसे पहले वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लोगों को जागरूक करे, लोगों को समझाए कि वक्फ बोर्ड बिल आखिर है क्या और किस तरह से वो उसको फ़ायदा देगा। तब जाकर लोगों को वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन और फैसले के बारे में कहीं ना कहीं समझ होगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर चौराहा, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।